हॉस्पिटल का इमरजेंसी फ्लोर अब किसी युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। एक तरफ आरव खड़ा था, उसके पीछे रिया, माया, विक्टर के लोग और ओशन क्राउन। दूसरी तरफ रुद्र खड़ा था, उसके पीछे हेलिक्स के एलिट एजेंट्स। बीच में सिर्फ कुछ मीटर का फासला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी हों। रिया चुपचाप आरव को देख रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ घंटों पहले तक उसका पति एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था, और अब दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए लड़ रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी बड़ा डर था, कहीं वह आरव को खो न दे। रुद्र ने धीरे धीरे हाथ फैलाया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जो तुमसे छुपाया गया। आरव की आंखें ठंडी हो गई। मुझे किसी सच की जरूरत नहीं, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। रुद्र हल्का मुस्कुराया। सच? तुम्हें लगता है ओशन क्राउन तुम्हारी बनाई हुई चीज है? यह सुनकर विक्टर और ओरायन दोनों के चेहरे बदल गए। उधर ओशन क्राउन बेस में अलार्म्स लगातार बज रहे थे। सी कोर चैम्बर पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। विशाल काला त्रिशूल अब हवा में तेजी से घूम रहा था। उसके आसपास नीली और सफेद बिजली चमक रही थी। साइंटिस्ट लगातार कंटेनमेंट सिस्टम्स एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक साइंटिस्ट घबराकर चिल्लाया, सर, सी कोर किसी को बुला रहा है। ओरायन की आंखें सिकुड़ गईं। किसे? स्क्रीन पर डेटा उभरा, और अगले ही पल पूरा रूम सन्न रह गया, क्योंकि सिग्नल सिर्फ आरव या रुद्र का नहीं था। एक तीसरा सिग्नल भी मौजूद था। इम्पॉसिबल, विक्टर बुदबुदाया। तीसरा सी ब्लड होल्डर? ओरायन का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। नहीं, यह संभव नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में रुद्र ने अचानक जेब से एक पुरानी धातु की वस्तु निकाली। वह एक आधा टूटा हुआ पेंडेंट था। उसे देखते ही माया की सांस रुक गई। उनकी आंखों में डर भर गया। नहीं, यह अभी भी तुम्हारे पास है। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आरव की नजर उस पेंडेंट पर टिक गई, क्योंकि उसके कमरे में भी बिल्कुल वैसा ही आधा पेंडेंट छुपा हुआ था, जिसे उसने बचपन से संभाल कर रखा था। रुद्र ने पेंडेंट ऊपर उठाया। याद है, जब तुम 5 साल के थे, मैंने इसका दूसरा हिस्सा तुम्हें दिया था। आरव का दिल जोर से धड़का। उसे धुंधली यादें आने लगी। समुद्र, बारिश, एक जहाज, और एक आदमी जो उसे गोद में उठाए हुए था। माया ने कांपते हुए कहा, बस करो रुद्र, उसे उस रास्ते पर मत ले जाओ। लेकिन रुद्र ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ अपने बेटे पर थी। तुम हमेशा सोचते रहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच ये है, मैं तुम्हें बचा रहा था। झूठ। आरव की आवाज गूंज उठी। पूरा फ्लोर कांप गया। अगर बचा रहे थे, तो 15 साल कहाँ थे? रुद्र कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आंखों में हल्का दर्द दिखाई दिया। कैद में। पूरा फ्लोर शांत हो गया। रिया ने सिर उठाया। विक्टर ने स्क्रीन की तरफ देखा। माया रो पड़ी, और रुद्र धीरे धीरे बोला, उस रात जब सीकोर ने हमें चुना, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें हमारे पीछे पड़ गई। मैंने तुम्हें और माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया। हेलिक्स ने मुझे कैद नहीं किया, मैं हेलिक्स के अंदर कैद था। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। फिर अब रुद्र मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो मुस्कान ठंडी नहीं थी, खतरनाक थी। अब मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। उसी पल सी कोर चैम्बर में जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम। पूरे ओशन क्राउन बेस में कंपन फैल गया। साइंटिस्ट जमीन पर गिर पड़े, और विशाल स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा उभरा। सभी लोग जम गए, क्योंकि वह चेहरा किसी बच्चे का था। लगभग 18 साल की एक लड़की। सफेद बाल, समुद्री नीली आंखें, और माथे पर वही सी ब्लड सिंबल। विक्टर की सांस रुक गई और एन के हाथ कांपने लगे। उसने फुसफुसाकर कहा, नहीं। वो जाग गई। हॉस्पिटल में उसी समय आरव की कलाई पर बना सिंबल चमक उठा। रुद्र की कलाई भी चमकने लगी, और दोनों के दिमाग में एक ही आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी एकत्रित हो। हॉस्पिटल का पूरा फ्लोर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। आरव और रुद्र
दोनों स्थिर खड़े थे। उनकी कलाई पर बने सी ब्लड सिंबल्स लगातार चमक रहे थे और वही आवाज उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उत्तराधिकारी एकत्रित हो। रिया घबराकर आरव के पास आ गई। क्या हुआ? लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक अजीब दृश्य उभरने लगे थे। विशाल समुद्र, अंतहीन अंधेरा, प्राचीन शहर और बीच में खड़ी एक लड़की। सफेद बाल, नीली आंखें और उसके आसपास पूरा समुद्र झुका हुआ था। उधर ओशन क्राउन बेस में अफरा तफरी मच चुकी थी। सभी स्क्रीन पर उसी लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही थी। साइंटिस्ट लगातार डेटा चेक कर रहे थे, लेकिन जितना डेटा मिल रहा था उतनी ही उनकी घबराहट बढ़ रही थी। एक साइंटिस्ट कांपती आवाज में बोला, सर, उसकी एनर्जी रीडिंग मास्टर से भी ज्यादा है। पूरा रूम सन्न रह गया। विक्टर ने गुस्से से कहा, इम्पॉसिबल। मास्टर से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन स्क्रीन झूठ नहीं बोल रही थी। डेटा लगातार बढ़ता जा रहा था और हर सेकंड के साथ सी कोर का रिएक्शन और खतरनाक हो रहा था। और आयन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद वो इंसान नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। हॉस्पिटल में रुद्र की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वह इस रहस्य के बारे में पहले से जानता हो। आरव ने तुरंत महसूस किया, तुम जानते हो वो कौन है? रुद्र मुस्कुराया, थोड़ा बहुत। नाम? अभी नहीं। आरव की मुट्ठियां कस गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, पूरा फ्लोर अचानक कांप उठा। धड़ाम। खिड़कियों के शीशे टूट गए। बाहर आसमान में बिजली चमकने लगी और फिर सभी ने एक साथ ऊपर देखा। वॉरशिप के सेंसर्स अचानक एक्टिवेट हो गए। विक्टर की आवाज सभी कम्युनिकेशन चैनल्स पर गूंजी। अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। डायरेक्शन? डायरेक्टली अबव द सिटी। ऊपर बादलों के बीच एक नीली रोशनी दिखाई दी। पहले वह एक छोटे तारे जैसी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और फिर सभी की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई तारा नहीं था। एक विशाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था जो आसमान से नीचे उतर रहा था। पूरे शहर में पैनिक फैल गया। लोग वीडियो बनाने लगे। न्यूज़ चैनल्स लाइव टेलीकास्ट करने लगे। गवर्नमेंट सैटेलाइट्स उसकी तस्वीरें कैप्चर करने लगी। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था, ये आखिर है क्या? ओशन क्राउन बेस में अलार्म्स फिर बजने लगे। एक साइंटिस्ट चीख पड़ा, सी कोर और उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सेम है। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? ओरायन ने गहरी सांस ली। मतलब, वो लड़की आ रही है। हॉस्पिटल में रिया डर कर आरव का हाथ पकड़ चुकी थी। उसका दिल अभी तक इस पूरी दुनिया को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात उसे साफ समझ आ रही थी, जितना वह आरव के बारे में जान रही थी उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा था। रुद्र ने बाहर आसमान की तरफ देखा, फिर हल्का मुस्कुराया। उस समय से पहले जाती। आरव तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। कौन है वो? इस बार रुद्र ने जवाब दिया, जिसे सी कोर ने चुना, जिसके लिए समुद्र सदियों से इंतजार कर रहा था। और उसकी आंखें खतरनाक हो गईं, जिसके जागने के बाद ओशन क्राउन और हेलिक्स दोनों बदल जाएंगे। अचानक आसमान में मौजूद क्रिस्टल स्ट्रक्चर फट गया। धड़ाम। नीली रोशनी पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब रोशनी कम हुई तो सभी ने एक चीज देखी। वह लड़की, सफेद बाल, नीली आंखें, लंबा सफेद वस्त्र। वह आसमान के बीच हवा में खड़ी थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए मायने ही नहीं रखता। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। वॉरशिप के सभी वेपन्स अपने आप डीएक्टिवेट हो गए। सी कोर चैम्बर में मौजूद काला त्रिशूल झुक गया और पहली बार ओशन क्राउन का सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम एक मैसेज दिखाने लगा। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। SEAIER स्टेटस सुप्रीम। विक्टर के हाथ कांप गए और रेयन ने आंखें बंद कर ली। और आरव पहली बार उस लड़की को देखकर महसूस कर रहा था कि कहानी अब सिर्फ ओशियन क्राउन और हेलिक्स की नहीं रही। कुछ बहुत पुराना, बहुत बड़ा जाग चुका था। पूरा शहर खामोश था। सड़कें, इमारतें, लोग, यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहा विशाल ओशियन क्राउन वॉरशिप भी। सब कुछ जैसे एक पल के लिए रुक गया था।
क्योंकि हवा में खड़ी वह लड़की किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे। नीली आंखें पूरे शहर को देख रही थीं और उसके आसपास समुद्र जैसी ऊर्जा घूम रही थी। ओशन क्राउन बेस में सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। एआई सिस्टम लगातार एक ही संदेश दिखा रहा था। SCAIAR सुप्रीम स्टेटस। विक्टर की मुट्ठियां कस गई। सुप्रीम? इस डेजिग्नेशन को तो सिस्टम ने कभी यूज ही नहीं किया। पास खड़े साइंटिस्ट ने कांपती आवाज में कहा, सर, मास्टर भी सुप्रीम कैटेगरी में नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हॉस्पिटल के बाहर आरव की नजर उस लड़की पर टिकी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर मौजूद सी ब्लड अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे वह लड़की कोई अजनबी नहीं हो। तभी हवा में खड़ी लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल पूरे शहर में समुद्र की आवाज गूंज उठी। लोग घबरा गए क्योंकि शहर समुद्र से कई किलोमीटर दूर था। फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे समुद्र के बीच खड़े हों। रिया ने डर कर आरव का हाथ पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? आरव के पास जवाब नहीं था क्योंकि उसने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। अचानक लड़की की आंखें खुली और उसकी नजर सीधे हॉस्पिटल पर आकर रुकी, सीधे आरव पर। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर पूरे शहर के लोगों के दिमाग में एक ही आवाज गूंजी, आरव। लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे, लेकिन आवाज बाहर से नहीं आई थी, बस सीधे दिमाग में सुनाई दी थी। रिया की सांस रुक गई। विक्टर जम गया। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि लड़की ने सबसे पहले सिर्फ एक नाम लिया था, आरव। फिर उसकी आवाज दोबारा गूंजी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पूरा शहर जैसे सिहर उठा। आरव एक कदम आगे बढ़ा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक लड़की उसे देखती रही। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे याद नहीं। यह सुनकर सभी चौंक गए। क्या मतलब? लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं बहुत लंबे समय से सो रही थी, इतना लंबा कि अपना नाम भी भूल गई। उधर ओशन क्राउन बेस में ओरायन का चेहरा बदल चुका था। वह लगातार पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। नहीं। विक्टर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? ओरायन ने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल खोली। उस फाइल में हजारों साल पुराने सिंबल्स बने हुए थे और बीच में एक चित्र था, एक लड़की का, सफेद बाल, नीली आंखें, बिल्कुल वही चेहरा। विक्टर की सांस अटक गई। ये ट्रोन बराला एस संटेस। ओरायन की आवाज भारी हो गई। सी सिविलाइजेशन, उनकी आखिरी राजकुमारी। कमरे में मौजूद सभी लोग जम गए क्योंकि सी सिविलाइजेशन सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी, एक प्राचीन सभ्यता जो हजारों साल पहले समुद्र के नीचे गायब हो गई थी। हॉस्पिटल में रुद्र पहली बार गंभीर दिख रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा तो लेजेंड्स सच थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो इसे? रुद्र ने धीरे से कहा, अगर ओरियन सही है तो ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसी पल लड़की अचानक हवा से नीचे उतरने लगी, धीरे धीरे, सीधे हॉस्पिटल की तरफ। वॉरशिप के सारे वेपन्स खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो गए। डिफेंस सिस्टम्स बंद हो गए। किसी टेक्नोलॉजी की हिम्मत नहीं हुई उसे टारगेट करने की। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। माया भी चुप थी। सभी बस उसे देखते रहे। कुछ ही सेकंड में वह हॉस्पिटल की छत पर उतर गई और फिर बिना किसी जल्दबाजी के सीधे उस फ्लोर की तरफ चलने लगी जहां आरव मौजूद था। ओशन क्राउन एआई ने अचानक नई वार्निंग दिखाई। एनसीएन सीए अथॉरिटी डिटेक्टेड। ऑल सी कोर सिस्टम्स ट्रांसफर रिक्वेस्ट इनिटेटेड। वेक्टर चीख पड़ा। क्या मतलब ट्रांसफर? लेकिन एआई ने जवाब नहीं दिया। उधर लड़की हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंच चुकी थी। वह धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक गई। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने हाथ बढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो। उसी पल सी कोर चैम्बर में रखा काला त्रिशूल अचानक चमक उठा और हजारों साल पुरानी एक छिपी हुई व्यवस्था सक्रिय हो गई, क्योंकि जिसके आने का इंतजार समुद्र कर रहा था वह आखिरकार लौट आई थी।
कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।